बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि आपने कल देखा जो कुछ भी हुआ, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पे किस तरह से अमल दरामद हुआ और सब लोग इस आस में बैठे हुए थे कि 12 बजने से पहले-पहले ख़ान साहब को शिफ़ा मुंतकिल किया जाएगा और वो सारा प्रोसेस हुआ, लेकिन एंड रिज़ल्ट में हमें सुबह क्या पता चलता है कि ख़ान साहब को तो शिफ़ा लेके जाया ही नहीं गया। तो नाज़रीन, ये बात कोई नई नहीं है। पाकिस्तानी सियासत शायद दुनिया की इन चंद सियासतों में शामिल है जहां तब्दीली कभी-कभी पूरे सियासी मौसम की तरह नहीं आती, सिर्फ एक लम्हे की तरह आती है। एक अदालती फैसला, किसी ताकतवर शख्सियत की खामोशी, किसी अहम मुलाकात की खबर, किसी सियासी रहनुमा की अचानक सरगर्मी या बंद कमरों में होने वाली ऐसी मुलाकात जिसकी तफसीलात आवाम तक नहीं पहुंचती, और फिर पूरा सियासी मंजरनामा लोगों को बदलता हुआ दिखाई देने लगता है। असल तब्दीली शायद अभी वाक़या भी नहीं हुई हो, मगर इसके इम्कानात की खबरें, अफवाहें और क़यास आराइयाँ इतनी ताकतवर हो जाती हैं कि सियासी जमातें, मीडिया और आवाम अपने अपने मतलब के मायने अखज़ करना शुरू कर देते हैं। आजकल पाकिस्तानी सियासत में भी कुछ ऐसा ही मंजर दिखाई दे रहा है। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया वो एक मुकम्मल फैसला था जिसमें हर चीज़ को बयान किया गया था। यानी कि इमरान खान का इलाज जो है वो शिफा हॉस्पिटल में किया जाएगा, उसके अलावा जो भी अखराजात हैं वो उनकी फैमिली बर्दाश्त करेगी। और ये भी तयन किया गया था कि इमरान खान साहब जो हैं वो 16 अगस्त तक हॉस्पिटलाइज रह सकते हैं। अब इसमें कोई ऐसा इब्हाम नहीं था। हर चीज़ जो है वो वाज़िह तौर पर बताई गई थी, लेकिन उसके बावजूद जो कुछ हमने रात को देखा और जिस तरह से फैमिली को भी जो है वो धोखा किया गया, फैमिली के साथ धोखा किया गया कि इस तरह से प्लानिंग की गई कि जब खान साहब को डियाला से लेके गए हैं तो एक जो कॉन्वॉय था वो चला गया शिफा की तरफ, और एक चला गया जो पिम्स हॉस्पिटल की तरफ। सारी आवाम की नज़रें जो थीं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद के लिए लगी हुई थी कि 12 बजे से पहले-पहले खान साहब को शिफा हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाएगा। और जिस तरह से इन्होंने ये ड्रामा ऑर्गेनाइज़ किया, बनाया कि जब अडयाला से डॉक्टर उज़मा गईं, जो खान साहब की बहन हैं, और डॉक्टर फैसल भी वहाँ मौजूद थे, तो उन्होंने क्या किया कि डॉक्टर उज़मा को अलग गाड़ी में बिठाया और डॉक्टर फैसल को एक अलग गाड़ी में बिठाया गया। और उनसे जो जब ये लोग वहाँ से अडयाला से निकले तो एक काफ़िला जो है वो तो शिफा की तरफ चला गया और डॉक्टर उज़मा जिसमें थी वो काफ़िला जो है वो पिम्स हॉस्पिटल चला गया। और सबसे बड़ी बात थी कि जब वो पूछ रही थी कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो ऐसे लग रहा था कि शायद वो भी कोई कैदी हैं कि उनके किसी सवाल का जवाब नहीं दिया जा रहा था। जब उन्होंने देखा कि एक वीराने में आए हैं तो उन्होंने सवाल किया कि हम कहाँ आए हैं? तो तब उन्हें ये बताया गया कि हम पिम्स हॉस्पिटल आए हैं और यहाँ पे खान साहब का कोई फ़ॉलो अप होना है। आप सोचें कि उनको गाड़ी में अलग छोड़ के उस अंधेरे में तो थोड़ी देर के लिए वो लोग चले गए, उसके थोड़ी देर बाद वो जब आते हैं तो गुप अंधेरा था और उसमें फ़ोन की रोशनी में उनको सीढ़ियों से ऊपर ले जाया गया। तो जिस तरह डॉक्टर उस्मा ने बताया कि दूर मुझे एक शख्स बैठा हुआ नज़र आया कमरे में, तो जब मैं पास गई तो वो इमरान खान थे। तो इस तरह से जो है वो फ़ोन की जो लाइट्स के अंदर सारा जो भी उनकी मुलाकात भी हुई, उनको उनके बारे में भी बताया गया, और डॉक्टर्स ने कहा कि मैंने खुद उनका बीपी चेक किया तो उस वक़्त उनका बीपी जो था वो नॉर्मल था। और ख़ान साहब को जो है यही बात थी, उनको उन्होंने बताया कि यहाँ हम अभी आए हैं, उन्होंने कहा था कि कोई फ़ॉलो अप है, तो उसके बाद हम शिफ़ा जाएँगे। तो उस पे ख़ान साहब ने कहा कि हाँ ठीक है। तो जब निकलने लगे, अब मुझे ये बताएँ कि किस तरह से आप ये जो फ़ॉर्म 47 की जाली हुकूमत है, किस तरह से उसने जो ये धोखा धोखा दिया, ये धोखा उसने सुप्रीम कोर्ट को भी दिया। ये धोखा उसने उन 3 जजेस के फैसले को भी दिया कि जो कि तौहीन अदालत है, कि अदलिया का वक़ार मजरूह किया कि आपसे एक कमिटमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने इतना वाज़िह तौर पे कहा था कि इमरान खान को जो है वो शिफा हॉस्पिटल लेके जाया जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब वापसी हुई तो
दोबारा जो है ये डॉक्टर उज़मा बताती है कि मैं समझी कि हम शिफ़ा जा रहे हैं, लेकिन हुआ क्या कि वापस जो है वो उनको वो लोग अडयाला आ गए। और डॉक्टर फैसल के साथ क्या हुआ कि जो दूसरा काफ़िला था वो शिफ़ा की तरफ चला गया और वहाँ पे डॉक्टर फैसल को वहाँ शिफ़ा में बिठा दिया गया और 5 घंटे तक उन्होंने वेट किया और उनको यही मैसेज दिए जा रहे थे कि बस खान साहब आने वाले हैं, खान साहब आने वाले हैं। और उसके बाद सुबह 5 बजे के करीब उनको बताया गया कि वो सिक्योरिटी की वजह से या पता नहीं किस वजह से कि जी वो खान साहब नहीं आ रहे हैं, तो हम आपको गाड़ी तक छोड़ देते हैं तो आप जाएँ। यानी आप ये देखें कि डॉक्टर फैसल की मुलाकात इमरान खान से नहीं होने थी। हालाँकि उसूलन तो होना ये चाहिए था कि डॉक्टर उज़्मा जिस गाड़ी में थी, उसी में डॉक्टर फैसल जो है वो उनके साथ जाते और फिर ये होता कि चलिए कम से कम वो इमरान खान को देख लेते या बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक एक डॉक्टर पूछ के ही उसको अंदाज़ा हो जाता है। लेकिन ये प्लानिंग ऐसे की गई कि दोनों को स्प्लिट कर दिया गया, एक को शिफ़ा भेज दिया गया और डॉक्टर उज़्मा को ये कह के कि फ़ॉलो अप है, तो पिम्स में खान साहब के साथ भेज दिया गया। इतना बड़ा धोखा, इतनी बड़ी ये जो ये साज़िश की गई, ये मैं हैरान हूँ कि ये किस तरह से इनके दिमाग चलते हैं और ये क्या चाहते हैं। और मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कहूँगी कि ये तो एक कंप्लीट तौहीन अदालत लगती है। तो ज़रूर इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। आपने अवाम की दिल आज़ारी की, आपने तहरीक इंसाफ के वर्कर की दिल आज़ारी की, आपने उन बहनों की सबसे ज़्यादा दिल आज़ारी की जो कि अपने भाई के लिए इंतहाई परेशान और इंतहाई दुःख में मुब्तला थी। नाज़रीन, 18 अगस्त का दिन एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए एक ऐसा दिन था कि जब ऐसे लग रहा था कि फ़स्तायत का हिसार टूट गया है और आने वाले वक़्त में कुछ बेहतरी की उम्मीद नज़र आ रही थी। तो जबकि दूसरी तरफ अफ़वाहों का दिन भी हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि मीडिया जिस तरह इसको रिपोर्ट कर रहा था तो बहुत डिफ़रेंट डिफ़रेंट तरीके से उसकी रिपोर्टिंग हो रही थी। कोई कुछ कह रहा था, कोई इसको कोई डील का शाखसा करार दे रहा था। जबकि नून लीग के लिए ये एक बहुत ही बुरा दिन था कि उन्हें तो यही लग रहा था कि बस अब तो उनकी हुकूमत गई और इसी वजह से उन्होंने वो एक पिटीशन भी इसके खिलाफ दायर करने की कोशिश की थी, लेकिन वो खैर वो रिजेक्ट हो गई थी। तो मैं आपको सिर्फ़ ये बताना चाहती हूँ कि जब भी कोई ऐसी बात या चीज़ें चलती हैं, तो इस तरह से अफ़वाहें उड़ने लगती हैं कि समझ ही नहीं आ रही होती कि असल चीज़ क्या है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने दिया, तो मैं अपने मुअज़्ज़ज़ जजेस से मुख़ातिब हूँ और मैं उनसे ये कहूँगी कि अब आपको देखना है कि जिस तरह से आपके फ़ैसले को रद्द किया गया और पूरी दुनिया में ये खबर जो है वो चल रही है कि पाकिस्तान में अदलिया के तकद्दुस को किस तरह पामाल किया गया। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगी कि आप इसके खिलाफ जो तौहीन अदालत हुई है उसके खिलाफ ज़रूर एक्शन लें, क्योंकि हमारी वैसे ही बहुत दूसरे ममालिक में हर जगह हमारी अदलिया का निज़ाम जो है वो एक क्वेश्चन बना हुआ है और जिस तरह हमारा अदालती निज़ाम जो है वो सबसे निचले लेवल पे है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इस मौके पे आपको ज़रूर एक्शन लेना चाहिए और जो तौहीन अदालत हुई है और जो अदालत के तकद्दुस को पामाल किया गया है उसके लिए आप ज़रूर एक्शन लें और जो हक सच का फ़ैसला है उस पे आप अमल दरामद कराएँ।